मुंबई महाराष्ट्र में कृष्ण जन्माष्टमी पर जगह जगह दही हांडी का आयोजन किया गया। महाराष्ट्र के मुंबई, ठाणे और अन्य क्षेत्रों में दही हांडी उत्सव के दौरान हुए अलग अलग हादसों में हुए 2 गोविंदाओं की मौत हो गई, जबकि 95 लोग घायल हो गए। अधिकारियों ने बताया कि मुंबई के मानखोर में दही हांडी बांधते समय गिरने से एक गोविंदा की मौत हो गई। अधिकारियों ने बताया कि मृतक की पहचान जगन मोहन शिव किरण चौधरी के रूप में हुई है। आपको बता दें, अन्य 14 साल के गोविंदा की भी एक मौत हुई है। जानवी कपूर और संजय दत्त ने मुंबई में मटकी फोड़ी। दही हांडी कार्यक्रम के दौरान गोविंदाओं ने डांस भी किया। वहीं भगवान कृष्ण की भक्ति में लीन दिखे बॉलीवुड के कई स्टार्स। नाला सोपारा वसई विरार में लगातार कल से रुक रुक कर भारी बारिश जारी रही। वहीं निचले इलाकों में पानी भर गया। वहीं नाला सोपारा के प्रगति नगर में अमन अपार्टमेंट का पहला मंजिला ढहने की खबर सामने आई। यहाँ पर पहला मंजिला गिरने से एक रिक्शा दब गया है और रिक्शे को काफी नुकसान हुआ। महाराष्ट्र के पुणे, ठाणे, कोंकण समेत महाराष्ट्र के कई हिस्सों में भारी बारिश जारी है। इस बीच मुंबई को पानी सप्लाई करने वाली 7 झीलों में से एक तुलसी झील शनिवार शाम 6:30 बजे भर गई। बीएमसी ने बताया कि तुलसी झील संजय गांधी नेशनल पार्क के अंदर बनी हुई है। ये झील भांडुप वाटर ट्रीटमेंट कॉम्प्लेक्स से जुड़ी हुई है। तुलसी झील 804 करोड़ लीटर यानी 8046 मिलियन लीटर पानी जमा करने की क्षमता है। झील पूरी तरह से लबालब हो चुकी है, ओवरफ्लो हो रही है। अब मुंबई को पानी सप्लाई करने की दिक्कत अब खत्म। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के रत्नागिरी, रायगढ़, मुंबई और शहर मुंबई उपनगर, ठाणे, पालघर जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है। आज उसके बाद मूसलाधार बारिश हुई। भारी बारिश से शहर के कई हिस्सों में कल पानी भर भी कर गया था। वहीं गांधीनगर, किंग सर्कल, सायन रेलवे स्टेशन पर रेलवे ट्रैक पर पानी भर गया। वहीं मुंबई एयरपोर्ट पर भी पानी जमा हो गया। वहीं वसई विरार, नाला सोपारा के निचले इलाकों में भी पानी भर गया। मुंबई एयरपोर्ट पर शनिवार को इंडिगो के A321 प्लेन की टेल यानी पिछला हिस्सा रनवे से टकरा गया। एयरलाइन ने बताया कि खराब मौसम के चलते पायलट ने लैंडिंग के बजाय गो अराउंड दोबारा टेक ऑफ की प्रक्रिया करने का फैसला लिया। इसी दौरान विमान की टेल रनवे से टकरा गई। इंडिगो ने बयान जारी करते हुए कहा कि आज A321 विमान ने कम ऊंचाई पर गो अराउंड किया। इस दौरान टेल रनवे से छू गई। बाद में विमान ने दूसरी कोशिश में सुरक्षित लैंडिंग की। एयरलाइंस ने कहा सभी यात्री और क्रू सुरक्षित हैं। घटना के बाद विमान की जांच और मरम्मत की जाएगी और आवश्यक मंजूरी मिलने के बाद ही इसे दोबारा ऑपरेशन में शामिल किया जाएगा। इंडिपेंडेंस डे की सुबह की एक बड़ी दुर्घटना टल गई जब नवी मुंबई में एक मोटरमैन यानी लोकल ट्रेन के मोटरमैन SK खैरनार ने पारसी कॉर्ड के पास ट्रैक पर लेटे एक शराबी व्यक्ति की जान बचा ली। सूत्रों के मुताबिक 15 अगस्त को सुबह लगभग 4:30 बजे सनपाड़ा से दीवा जा रही एक खाली रेक के दौरान यह घटना हुई। ट्रेन मोड़ पर पहुंचते ही खैरनार को ट्रक पर एक व्यक्ति दिखा जो रेलवे ट्रैक पर बैठा हुआ था। उन्होंने तुरंत आपातकालीन ब्रेक लगाकर ट्रेन को रोक दिया। कुछ मीटर पहले ही पूरी घटना का 13 सेकंड का वीडियो भी सामने आया है, जिनमें दिखता है कि ट्रेन रोकने के बाद खैरनार ने जोर से उस व्यक्ति को हटने को कहा और उसके बाद वह ट्रैक से किनारे हो गया। उनकी सतर्कता और त्वरित कार्रवाई की वजह से एक बड़ी दुर्घटना टल गई। मुंबईकरों का इंतजार खत्म। प्रसिद्ध चिंचपोकली चिंतामणि का आगमन सोहरा आज 17 अगस्त को धूमधाम से आयोजित किया जाएगा। हर साल लाखों भक्त चिंचपोकली पहुंचकर बप्पा की झलक पाते हैं। इस साल भी भारी पुलिस बंदोबस्त के साथ चिंचपोकली चिंतामणि का आगमन सोहरा होगा। इस बार मूर्ति की थीम छत्रपति संभाजी महाराज पर आधारित है और भव्य सिंहासन पर विराजमान बप्पा की ऊंचाई करीब 21 से 22 फीट होगी। चिंतामणि पंडाल ने आधिकारिक रूप से जुलूस की तारीख घोषित कर दी है, जो आज है, जिससे गणेश उत्सव 2025 की शुरुआत और जोश से होगी। ऊर्जावान ढोल ताशा और भव्य शोभा यात्रा के लिए मशहूर ये आगमन सोहरा मुंबई के गणेश उत्सव का आकर्षण का केंद्र होगा। आज ठाणे की घोड़बंदर रोड पर शनिवार सुबह चलती लग्जरी कार में अचानक भीषण आग लग गई। हादसा कासारवडौली सिग्नल के पास हुआ जब कार ठाणे की ओर जा रही थी। समय रहते बाहर निकल गए और सभी सुरक्षित हैं। ठाणे महानगर पालिका के क्षेत्रीय आपत्ति व्यवस्थापन कक्ष प्रमुख यासीन तड़वी ने बताया कि दोपहर 12:06 पर घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर तुरंत फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और रेस्क्यू किया गया और किसी तरह आग बुझा दी गई। मुंबई में भारी बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। इस बीच विक्रोली इलाके में शुक्रवार को एक रात को बड़ा लैंडस्लाइड हुआ। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। बारिश के चलते विक्रोली में लैंडस्लाइड के बीच पहाड़ी के पास बना एक घर ढह गया, जिनमें 2 लोगों की मौत हो गई। बाकी घायलों को राजौड़ी अस्पताल भेजा गया। वहां पर उनका इलाज जारी है।
हादसा देर रात करीब 2 बजे के आसपास हुआ। विक्रोली पार्क साइड के वर्षा नगर एरिया में बनी जल कल्याण सोसाइटी में एक घर ढह गया। तेज बरसात के कारण मिश्रा परिवार का घर पहाड़ के किनारे था, जो गिर गया। एक ही परिवार के 2 लोगों की मौत हो गई और पूरे इलाके में दहशत फैल गई, क्योंकि कल मुंबई में लगातार भारी बारिश जारी था और पहाड़ पर के किनारे बने हुए घर की वजह से यह हादसा हुआ। ठाणे जिले के बालकुम इलाके में बृहस्पतिवार शाम एक ऊंची इमारत में भीषण आग लगी। हड़कंप मच गया। 28 मंजिला इमारत की 22वें मंजिल में आग लगी। एक महिला की मौत हो गई और एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया। राहत की बात यह रही कि दमकल और बचाव दल ने रेस्क्यू ऑपरेशन करते हुए 375 लोगों को बाहर निकाल लिया। ठाणे घोड़बंदर रोड पर भारी वाहनों की रोक हटा दी गई है, जो 15 अगस्त से 18 अगस्त तक बंद थी, उसे हटा दिया गया है। मरम्मत कार्य बारिश से टल गया है। ठाणे ट्रैफिक पुलिस ने घोषणा की कि घोड़बंदर रोड पर 15 से 18 अगस्त तक निर्धारित भारी वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध अब लागू नहीं होगा। पिछले 3 दिनों से लगातार भारी बारिश के कारण आपको बता दें, जो रोड था उसे मरम्मत कार्य के लिए जो मरम्मत कार्य का आयोजन किया गया था उसे स्थगित कर दिया गया। डीसीपी पंकज रिसाट ने बताया कि 12 अगस्त को जारी किया गया प्रतिबंध आदेश अब रद्द कर दिया गया है और भारी वाहन अभी सामान्य रूप से घोड़बंदर रोड का उपयोग कर सकते हैं। ट्रैफिक पुलिस ने स्पष्ट किया कि मरम्मत कार्य के लिए नई तारीखों की घोषणा अभी नहीं की गई है। यात्रियों से अपील है कि वे आगे की जानकारी के लिए आधिकारिक ट्रैफिक अपडेट पर नजर रखें। वहीं निसट की किताबों में मोहम्मद अली जिन्ना, कांग्रेस पार्टी और लॉर्ड माउंटबेटन को भारत पाकिस्तान बंटवारे का दोषी बताया गया है। इसको लेकर कांग्रेस ने आपत्ति जताई है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग की जुगलबंदी से बंटवारा हुआ। उन्होंने कहा, इतिहास का कोई सबसे बड़ा विलन है तो आरएसएस है। उन्होंने जो किया है पीढ़ियां उनको माफ नहीं करेगी। आरएसएस ने उस वक्त के 25 साल मुखबंदी और चुगलबंदी करते हुए गुजारे। अडानी जिन्ना की मजार पर सजदा करने गए थे। चुनाव आयोग ने शनिवार को वोट चोरी के आरोप लगाए जाने पर राजनीतिक दलों और नेताओं को कड़ी नसीहत दी है। आयोग ने कहा कि अब पुराने चुनाव की वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाना गलत है, क्योंकि इसके लिए तय प्रक्रिया और समय पहले से था। आयोग ने प्रेस नोट जारी कर कहा है। आपको बता दें, आयोग ने कहा वोटर लिस्ट तैयार करने की पूरी प्रक्रिया में पॉलिटिकल पार्टी शामिल रहते हैं, यानी पॉलिटिकल पार्टी के लोग शामिल रहते हैं, लेकिन कई पार्टियों और उनके बूथ लेवल एजेंट्स ने ड्राफ्ट लिस्ट को सही से नहीं देखा और न ही समय रहते कोई आपत्ति दर्ज कराई। मुंबई पुलिस की कक्ष 6 की टीम ने एक ऐसे गिरोह को दबोच लिया है जो लोगों को असली नोट के बदले 3 गुना नकली नोट देने का लालच देकर ठगी कर रहा था। ये कार्रवाई विक्रोली बस डिपो के सामने की गई है, जहां आरोपी सौदेबाजी के लिए आए थे। शिकायत के बाद मालवनी मलाड पश्चिम के रहने वाले दीपक पुरुषोत्तम जादव ने दर्ज कराई थी। पुलिस ने गुप्त सूचना मिलते ही इन लोग को 1 लाख रुपए असली और 3 लाख रुपए नकली हूबहू सेम दिखने वाली नोट के साथ गिरफ्तार कर लिया।